सनातन धर्म में माघ माह को अति उत्तम माना गया है। इस माह में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में इस माह में आने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप कष्ट से मुक्ति मिलती है। अग्निष्टम यज्ञ के समान फल, वैवाहिक जीवन और चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। इसे व्रत करने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस दिन पूजा के समय जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में जया एकादशी कब है, क्या है इस एकादशी की पूजा का मुहूर्त एवं पारण का समय। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 1:52 पर होगा। ये तिथि अगले दिन 12 फरवरी को शाम 4:27 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि 12 फरवरी दिन शनिवार को पड़ेगी। इसलिए जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन की पूजा को विधिवत तरीके से पूर्ण करता है तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता जिस घर के ऊपर बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से पिशाच योनि का भय दूर हो जाता है। आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि। इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि कर नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए और विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तुलसी जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर जया एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नृत्यका पुष्यवती की दृष्टि माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृत्यका पुष्यवती मोहित हो गई। इससे नृत्यका पुष्यवती अपनी सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान भी बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्रदेव भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही ये श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में दोनों को पिशाच बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। जया एकादशी के दिन अज्ञात रूप से दोनों ने व्रत कर लिया। साथ ही
दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। अतः आप भी पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत कर भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।